चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। जेबा नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरिता। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। शृण्वतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्त्यतां भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृतम आदि लीला सप्तम परिच्छेद। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो वाराणसी में पहुंचे तब वहाँ के सन्यासी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का निंदा करने लगे। क्या कहने लगे वो लोग? सन्यासी होइया करेन गायन नाचन। सन्यासी होकर के ये गान करते हैं, नृत्य करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वेदांत जो शास्त्र है उसको श्रवण नहीं करते बैठ करके। मूर्ख सन्यासी हैं, अपने कर्तव्य को अपने धर्म को नहीं जानते हैं और भावुक होकर के और भावुकों के साथ में इधर उधर विचरण करते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो सन्यासी होगा वो क्या करेगा? वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता, वेदांत के वाक्यों में सब समय रमण करेगा। कोपिनवंता सन्यासी व्यक्ति, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता, वेदांत के वाक्यों में ही सब समय रमण करेगा। और खलु भाग्यवंता, वही वास्तविक रूप में भाग्यवान। तो जो शंकराचार्य जी ने कहा है ये उसके अनुसार काम नहीं कर रहे। सन्यास वेश तो ले लिया किंतु वैसे वाला कोई भी कार्य नहीं करते। इसीलिए ये अच्छी बात नहीं है। भावुकों के साथ में भावुक होकर के इधर उधर केवल घूमते हैं। स्मृति शास्त्र में लिखा हुआ है,
नृत्य करना, गान करना, वाद्य यंत्र इत्यादि बजाना अथवा उसके बजने पर नृत्य इत्यादि करना, ये सब कार्य सन्यासी को नहीं करने चाहिए। ये निषेध है उनके लिए, किंतु तब भी ये क्या करते हैं? वही कार्य करते हैं। इसीलिए काशी के जो मायावादी सन्यासी और कुछ वहाँ के लोग, वो सारे भी महाप्रभु की निंदा करने लगे। महाप्रभु ने जब इस विषय में सुना अलग अलग लोगों से, उन्होंने इसका कोई भी जो है उत्तर दिया नहीं, उनकी उपेक्षा ही कर दी। उनकी उपेक्षा कर दी, मन मन में हंसते रहे, उनकी उपेक्षा कर दी। उनके साथ कोई भी संभाषण नहीं किया, बातचीत करने के लिए नहीं गए। ये बतलाया जब काशी में आए थे पहली बार, जगन्नाथपुरी से वाराणसी बीच में जब पड़ा, जा रहे थे वृंदावन पहली बार, तो फिर वहां से कहाँ चले गए? वाराणसी से वृंदावन आ गए। जब दूसरी बार वहां पर पहुंचे थे, तब वहां पर क्या हुआ था कि महाप्रभु के जो दो प्रधान भक्त जो वाराणसी में रहते थे, श्री चंद्रशेखर वैद्य और श्री तपन मिश्र जी, उन दोनों ने महाप्रभु के चरणों में आकर के निवेदन किया कि प्रभु, हम आपकी यहाँ पर जो निंदा, इसको सुनते सुनते थक गए हैं, मन बड़ा दुखी होता है, हृदय जो है वो फट जाता है, हम सहन नहीं कर पाते इन मायावादियों की बातों को। ये लोग इस कीर्तन के आनंद को, भगवान को प्रेम पूर्वक पुकारने में क्या हृदय को वास्तविक रूप में एक अप्राकृत सुख की प्राप्ति होती है, ये इसको समझते ही नहीं है, और आपके ऊपर आपकी निंदा करते हैं। हम इसको सुन नहीं पाते। जब वो ये बात कह रहे थे, महाप्रभु तो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, और उसी समय क्या हुआ, एक ब्राह्मण जो है विप्र, वो महाप्रभु से आकर के मिला। उसने महाप्रभु से निवेदन किया कि प्रभु, यद्यपि मैं जानता हूँ आप जहाँ जहाँ पर सन्यासी लोग मायावादी सारे आते हैं, आप वहाँ पर उनके साथ में बैठते नहीं हैं, आप उनके साथ बैठ के भोजन ग्रहण नहीं करते, किंतु मेरा आपके चरणों में अत्यधिक निवेदन है। उसने चरण पकड़ लिए, प्रणाम करने लगा, बड़ा विनीत स्वर होकर के कहने लगा कि आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लो। मैंने बहुत सारे सन्यासियों को बुलाया है, आप भी कृपा करके वहां पर आ जाओ। महाप्रभु ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगले दिन उनके घर पर पहुंच गए। जब महाप्रभु पहुंचे, तब उनसे पहले बहुत सारे सन्यासी लोग पहुंचे हुए थे। वो लोग भीतर में बैठे थे। महाप्रभु भी गए और जहाँ पर सभी लोग अपने चरणों को धोते हैं, वहीं पर ही महाप्रभु ने भी अपने चरणों को धो लिया और धो करके वहीं पर ही पास में बैठ गए। थोड़ा सा अपना ऐश्वर्य प्रकटित किया। उनके अंगों से एक विशेष प्रकार का जो तेज, कांति, वो प्रकटित हो गई।
ऐसे प्रतीत हुआ मानो अनेक अनेक सूर्य का प्रभा वहां पर उदित हो गया हो। सन्यासी लोग जो भीतर में बैठे थे उन्होंने देखा, देख करके खड़े हो गए। उनमें से प्रकाशानंद सरस्वती नाम के एक सन्यासी वो महाप्रभु के निकट चल करके आ गए और अत्यधिक सम्मान पूर्वक महाप्रभु को कहने लगे, यहाँ ऐसो गोसाई सुनो श्रीपाद, हे श्रीपाद, हे गोस्वामी, आप यहाँ से खड़े हो जाओ, मेरे यहाँ ऐसो, मेरे निकट, मेरे साथ में आओ। आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? अपवित्र स्थाने बैशो, ये स्थान तो सभी के आने और जाने का है, अपवित्र है, इसलिए यहाँ पर आप क्यों बैठे हो? आप की बा अवसाद, आपके मन में क्या किसी प्रकार का कोई दुख है? नहीं तो यहाँ पर क्यों बैठे हो? प्रभु कहे, आमी हई हीन संप्रदाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव उचित, जो एक वैष्णव उचित वचन, उसका उच्चारण किया और क्या कहा? आमी हई हीन संप्रदाय। मैंने तो केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया है। भारती जो सन्यासी, ये लोग सरस्वती सन्यासी से, तीर्थ सन्यासी से और आश्रम सन्यासी से, इनसे निम्न माने जाते हैं, तो इसलिए मैं तो हीन संप्रदाय का हूँ आपसे। तोमा सवार संप्रदाय बशिते ना युआए। आपके जो आप उच्च संप्रदाय से दीक्षित हैं, आपके साथ में बैठना, मेरा आपके साथ बैठना शोभा नहीं देता, मेरा बैठना शोभा नहीं देता। इस प्रकार से जब कहा, तब प्रकाशानंद सरस्वती ने जिज्ञासा की। पहले महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया, आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया। प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बशाइला सभा मध्य सम्मान करिया। भीतर में अपने साथ में लेकर के गए और बड़े सम्मान के साथ में उनको सभा में बैठा दिया। महाप्रभु से पूछने लगे, पूछिला, तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य है ना? मैंने बहुत सारे लोगों से तुम्हारे विषय में सुना है। जब से तुम वाराणसी आए हो, मुझे अलग अलग लोगों ने कुछ कुछ तुम्हारे विषय में आकर के बातें बतलाई हैं। केशव भारती शिष्य ताते तुम्ही धन्य। तुम केशव भारती के शिष्य हो, इसलिए तुम धन्य हो। इन्होंने केवल उनके सन्यास के जो गुरु, उनका नाम बतलाया। किस लिए? क्योंकि इनका विशेष संबंध किससे? केशव भारती से। वो भी मायावादी सन्यासी, बाहरी रूप में। सांप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रहो एई ग्रामे, की कारणे आमा सवार ना करो दर्शन। आप
जब इस स्थान पर आए हो, यहाँ पर रह रहे हो वाराणसी में, और तब भी फिर हमारे से मिलने के लिए क्यों नहीं आते, हमारे दर्शन क्यों नहीं करते? की कारणे आमा सबार ना करो दर्शन, हमारे दर्शन क्यों नहीं करते? सन्यासी हैया करो नर्तन गायन, भावुक सब संगे लैया करो हो कीर्तन। वेदांत पठन ध्यान सन्यासिर धर्म, कहाँ छाड़ी करो केने भावुकेर कर्म। प्रभावे देखिए तोमा साक्षात नारायण, हीनाचार करो केने इथे की कारण। जो सारी बातें पहले महाप्रभु के कान में आई थी जब पहली बार वो वाराणसी में थे, वही की वही बातें केशव भारती जी ने, ये प्रकाशानंद सरस्वती जी ने बड़े स्पष्ट रूप में पूछ ली। हृदय में कुछ रखा नहीं, झूठ मूठ कुछ बोला नहीं। जो उनके मन की बात थी वही वाली उन्होंने बोल दी स्पष्ट रूप में। पहले से ही महाप्रभु ने सुना हुआ था, आज इन्होंने अपने मुख से भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप सन्यासी होकर के नाचना और गाना ये किस लिए करते हो, और सभी भावुक लोगों को साथ में लेकर के केवल कीर्तन में ही व्यस्त रहते हो, वेदांत पठन पाठन नहीं करते। क्यों नहीं करते हो वेदांत का पठन? ध्यान क्यों नहीं लगाते बैठ करके, जो वास्तविक रूप में सन्यासी का धर्म है? वही वाला काम आप क्यों नहीं करते हो? किस लिए? वो जो कार्य जो करना अच्छा, उसको छोड़ करके किस लिए तुम भावुकों की तरह सारे काम करते हो? दिखने में, आज मैंने आपको जब देखा, देखने में आप कैसे लग रहे हो? आपका प्रभाव साक्षात नारायण की भांति है। प्रभावे देखिए तो माँ साक्षात नारायण, नारायण की भांति आप दिखलाई पड़ रहे हो प्रभाव में। फिर हीनाचार, हीन आचरण क्यों करते हो? हीन आचरण क्या होता है? निम्न आचरण, जो आचरण आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसे वाला आचरण क्यों करते हो सन्यासी होकर के? इसे की कारण, इसका यदि कोई कारण हो तो आप मुझे बतलाओ, मैं उसको जानने की इच्छा करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहार कारण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उनके साथ में बड़े ही शिष्ट स्वभाव से वार्तालाप किया, उनका कोई अनादर नहीं किया। ये मायावादी सन्यासी, ये घृणित, किस प्रकार की बात मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे द्वारा किए गए काम में कोई दोष निकाल रहे हैं, इस प्रकार की कोई भावना उन्होंने ग्रहण नहीं की। क्या किया? बड़े ही आदर के साथ में उनको अपने हृदय की वास्तविक स्थिति बतलाने लगे। जैसे महाप्रभु, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती जी ने सरल रूप में सब कुछ पूछ लिया, उसी तरह से महाप्रभु भी सरल होकर के ही बिना कुछ छिपाए उनको अपने हृदय की बात बतला रहे। क्या कहने लगे? सुनो श्रीपाद इहार कारण, मैं ऐसा वाला काम क्यों करता हूँ, इसका आप कारण सुनो। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। मेरे गुरुदेव ने, श्री ईश्वरपुरी पाद ने मेरे को मूर्ख देख करके
मेरे को एक उन्होंने शासन करते हुए वचन बोल दिया। उन्होंने क्या कहा, मूर्ख तुम्ही, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार। तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत को श्रवण करने में अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है तुम में, तुम्हारे में वेदांत को श्रवण करने की योग्यता नहीं है। कृष्ण मंत्र जपो सदा, यही मंत्र सार। तुम सब समय क्या करना, कृष्ण मंत्र का ही जप करना। ये कृष्ण मंत्र सारे मंत्रों का सार है। इसी कृष्ण मंत्र का ही तुम जप करना, यही सारे मंत्रों का सार है। कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन। तुम जब ये कृष्ण मंत्र यदि करते रहोगे नित्य प्रति, तो इससे क्या होएगा, तुम्हारा जो संसार का समस्त बंधन है उससे वो तुम्हारा वो बंधन खुल जाएगा, मोचन हो जाएगा। और कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण नाम से, कृष्ण मंत्र क्या होता है, जो हमारे को दीक्षा के समय में हमारे गुरुदेव प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं कृष्ण मंत्र, जो 3 संध्याओं में हमें बैठ करके करना होता है। उसके लिए कुछ नियम इत्यादि बतलाए, जो वो सब नियम मानते हुए 3 बार इसका जप करना पड़ता कृष्ण मंत्र का। और उसी से ही क्या हो जाता है, संसार मोचन। जो इस शरीर के साथ में और इस शरीर के साथ में, और दूसरा जो मेरा कहकर के जो सारी वस्तुएं, उन सब के साथ जो आसक्ति, मोह इत्यादि, वो क्रमशः दूर हो जाता है। फिर कृष्ण नाम जो है वो क्या है, कृष्ण नाम, ऐसे तो भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं। गोविंद, मदन मोहन, गोपीनाथ, दामोदर इत्यादि, ये सारे भगवान के नाम हैं। उसमें भी मुख्य रूप से किसको कहते हैं, जो हम लोग महामंत्र करते हैं, उसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र, इसको क्या कहते हैं, कृष्ण नाम। कृष्ण मंत्र जो 3 बार केवल करते हैं। और कृष्ण नाम क्या है, जिसको हम सब समय हमारे करने के लिए विधान दे दिया, जिसमें कोई देश काल इत्यादि का नियम भी नहीं रखा, सब समय जपने के लिए कह दिया। खाइते शुईते यथा तथा नाम लय। खाते सोते उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते, किसी भी स्थान पर, पवित्र अपवित्र, दिन में रात में, सब समय जिसको कर सकते, उसका नाम है कृष्ण नाम। माला के ऊपर करते, माला के बिना करते, लेटे लेटे करते, वो कृष्ण नाम। उसके द्वारा क्या होता है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान ही प्राप्त होते हैं उससे। कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण। मेरे गुरु जी ने मुझे समझा दिया, तुम क्या करना, कृष्ण नाम करना और कृष्ण मंत्र करना। कृष्ण नाम की फिर उन्होंने मेरे को महिमा सुनाई। क्या कहा मेरे गुरुदेव ने, नाम बिना कली काले नाही आर धर्म। इस कली काल में जिसका जन्म हुआ है, उसके लिए मुख्य जो वस्तु है करने के लिए सब समय, वो क्या है, कृष्ण नाम
संकीर्तन। नाम बिना कली काले नाही आर धर्म। और जो सारे धर्म, स्वाध्याय, तप करना, तीर्थ में जाना और सारे कार्य, ध्यान लगाना, यज्ञ करना, ये सारे कार्य, परिचर्या करना भगवान की, ये सारे कार्य इस कलयुग में ठीक से व्यक्ति कर नहीं पाते, संभव होता नहीं है। बहुत प्रकार की उसमें असुविधाएं हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या सिखला दिया? नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सारे शास्त्रों का ही यही तुम क्या समझो? मर्म समझो। मर्म मतलब सारे शास्त्रों के हृदय की बात। सारे शास्त्रों का जो हृदय है वो वास्तविक रूप में कलयुग के जीवों के लिए क्या कह रहा है कि आपके लिए सारे मंत्रों का सार नाम ही है। जब उन्होंने ऐसा कह दिया, ये तो बलि एक श्लोक सिखाइला मोरे। मेरे को श्री ईश्वरपुरी पाद जी ने एक श्लोक जो है वो सिखला दिया। उन्होंने मेरे को एक श्लोक सिखाया, कंठ करी ए श्लोक करियो विचारे। और उन्होंने मेरे को क्या कह दिया? इस श्लोक को अपने गले में धारण करके, अर्थात सब समय इसका उच्चारण करते हुए, ए श्लोक करियो विचारे, इस श्लोक का पुनः पुनः विचार करना। जब तुम कंठे करिए श्लोक करियो विचारे, इस श्लोक को तुम स्मरण कर लो। उन्होंने मुझे सिखा दिया, तुम इसको अब स्मरण कर लो और पुनः इसको बोलते रहना और इसके भीतर में क्या बात बोली जा रही है उसका विचार करना, उसके ऊपर ध्यान देना, उसका चिंतन करना। ये उन्होंने मेरे को कह दिया। ये कह करके क्या श्लोक सिखाया? मेरे गुरुजी ने मेरे को एक श्लोक सिखा दिया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेवा 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 गतिर अन्यथा। ये श्लोक उन्होंने मेरे को सिखा दिया। केशव को ये वाला श्लोक आता है? बोलो, हरेर नाम, सभी लोग बोलो, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम। 3 बार पहले क्या बोल दिया? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। 3 बार बोलो, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेवा 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 गतिर अन्यथा। बहुत सरल श्लोक है। पहले पंक्ति में 3 बार हरेर नाम आया, दूसरी पंक्ति में 3 बार क्या आया? नास्तेवा नास्तेवा नास्तेवा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेवा 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 गतिर अन्यथा। इस प्रकार से महाप्रभु को क्या सिखा दिया? ईश्वरपुरी पाद जी ने कली में हरि नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, हरि नाम ही एकमात्र गति है। हरि नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, हरि नाम ही एकमात्र गति है। ये महाप्रभु को उनके गुरुदेव ने सिखला दिया। अब महाप्रभु ये किसको सुना रहे हैं सारी बात? प्रकाशानंद सरस्वती को, कि मेरे गुरुदेव ने मेरे को कहा था। इन्होंने पहले पूछा
कि आप सन्यासी हैं, वेदांत को बैठ करके आप श्रवण क्यों नहीं करते? तो महाप्रभु ने क्या कह दिया? मेरे गुरुदेव ने मेरे को देखा कि मैं मूर्ख हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरे को स्पष्ट रूप में ही कह दिया कि मूर्ख तुम्ही, तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार। तुम मूर्ख हो, वेदांत पढ़ने में तुम्हारा अधिकार नहीं है। उन्होंने ही मेरे को कह दिया कि तुम्हारे को वेदांत पढ़ने में अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए तुम्हारे को उस तरफ जाने की भी फिर आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं वेदांत श्रवण करने के लिए नहीं जाता। दूसरा उन्होंने कहा था, तुम भावुक होकर के भावुकों के साथ में क्या करते रहते हो सब समय? भावुकों के साथ में भावुक होकर के नर्तन, गान, गायन इत्यादि करते हो। किस चीज का गायन करता हूँ? कृष्ण के नामों का गायन करता हूँ। यही मेरे गुरुदेव ने मेरे को सिखला दिया था। उन्होंने मेरे को कहा था कि देखो तुम क्या करो, मैं तुम्हारे को एक श्लोक सिखा रहा हूँ, इस श्लोक को तुम स्मरण कर लो और सब समय के लिए इसको बोलते रहना और इसके ऊपर विचार करना कि कहा क्या गया है। कितना सरल करके बतला ही दिया कि कलयुग के जीवों के लिए हरि नाम ही एकमात्र गति है। जब ये बात उन्होंने मुझे सिखला दी, उन्होंने कह दिया इस कलयुग में नाम बिना कली कारे नहीं आर धर्म, और धर्म नहीं है कली काल में कोई, यही धर्म है भगवान के नामों का कीर्तन करना। उन्होंने मेरे को ये श्लोक सिखा दिया, यही आज्ञा पाइया नाम लई अनुक्षण। मैं अपने गुरुदेव की ही इसी आज्ञा को प्राप्त करके ही सब समय भगवान का नाम करता हूँ। मैं अपनी आप से नहीं करता, स्वतंत्र होके नहीं कर रहा, भावुकों की तरह नहीं कर रहा, सोच विचार के कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव ने मेरे को आज्ञा की है, जो उन्होंने सब समय करने के लिए कहा है, मैं वही कार्य ही कर रहा हूँ। यही आज्ञा पाइया नाम लई अनुक्षण। मैं अनुक्षण सब समय भगवान का नाम कीर्तन करता हूँ। नाम लईते लईते मोर भ्रांत हैला मन। मैंने जब पहले मेरे गुरुदेव ने जब मेरे को ऐसा कहा और मैं नाम ग्रहण करने लगा, तब उस समय क्या हुआ, मेरा मन जो है वो एक प्रकार से उसमें कुछ भ्रांति आ गई कि मैं जैसे ये नाम करने लगता हूँ, होता क्या है, धैर्य धरिते नारी, मैं धैर्य धारण नहीं कर पाता। हैलाम उन्मत, मैं उन्मत हो जाता हूँ। उन्होंने कहा सब समय नाम करो, मैं सब समय नाम करने लग रहा हूँ, जैसे ही करता हूँ उन्मत हो जा रहा हूँ। कभी मेरे को इस श्लोक का विचार करते करते, इस नाम को जप करते करते, कभी मेरे को अपनी आप से हंसना आता है, कभी मेरे को रोना आता है, कभी मेरे को नृत्य करने की इच्छा होती है, कभी गान करने की इच्छा होती है। जैसे मद मत, जैसे कोई व्यक्ति मतवाला हो जाए, मैं तो बिल्कुल वैसे वाला हो गया। तबे धैर्य धरी मने कोरी नाम विचार, कृष्ण नामे ज्ञाना छन्न हईलो आमार। तब मैंने विचार करना प्रारंभ किया कि क्या ये भगवान का नाम, कृष्ण नाम करते समय मैं जो धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अधीर जैसा हो उठा हूँ। अब मेरे मन में और कुछ आता नहीं है, मैं केवल यही कर रहा हूँ निरंतर, कभी रो रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ। तो ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? इस विषय में मैंने क्या किया, विचार किया कि कहीं मेरा जो ज्ञान है वो आच्छन्न तो नहीं हो गया, लुप्त तो नहीं हो गया, वो ढक तो नहीं गया पूरी तरह से, और अब मैं केवल मात्र
एक ही काम करी जा रहा हूं अज्ञानी की तरह, कहीं मैं अज्ञानी तो नहीं हो गया हूं। पागल होइला मामी धैर्य नाही मने, ए तो चिंती निवेदिलाम गुरुर चरण। मैं ऐसा मुझे प्रतीत होने लगा जैसे मैं पागल हो गया हूं। मेरे को अपने आप को ही लगने लगा। आपको क्या लग रहा है? मेरे को भी पहले यही लगने लगा था। जैसे आपको लग रहा है कि मैं भावुक हो गया हूँ, भावुकों के साथ में घूमता हूँ और नित्य गान इत्यादि करता हूँ, पागल की भांति रहता हूँ। मेरे को भी यही अपने विषय में भ्रांति हो गई थी जब मैंने पहले इस प्रकार से कृष्ण नाम करना प्रारंभ किया था। तो इसीलिए मैंने क्या किया था उस समय, मैंने यही सारा विचार करके मैं अपने गुरुदेव के पास चला गया था और मैंने उनके चरणों में निवेदन किया था। क्या कहा था मैंने उनको? मैंने अपने गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी पाद जी को जाकर के बोला था कि बा मंत्र दिला गोसाई, कि बा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करीला पागल। हे गुरुदेव, हे गोसाई, मैंने निवेदन किया उनके चरणों में जाकर के, चरण पकड़ लिए मैंने उनके। मैंने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आपने मेरे को ये कैसे वाला मंत्र दिया है? इस मंत्र ने तो क्या किया है मेरे को, मेरे जपने पर जपते जपते इसने तो मुझे पागल जैसा कर दिया है। जपिते जपिते मोरे करीला पागल, इसने मेरे को पागल जैसा बना दिया है। सुध बुध मेरी सारी खो गई है। मेरे को इस नाम के अतिरिक्त और कुछ भी अब सुहाता नहीं है। इसी को करते करते ही कभी मैं अपने आप से हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ, कभी गा रहा हूँ, तो कभी शांत बैठा हूँ। ये मेरा अपने आप से होता जा रहा है। मैं तो पागल जैसा हो गया हूँ और मैं अपने आप से हंसता हूँ ऐसा भी नहीं है। यही मंत्र ही मेरे को क्या कर रहा है, हंसाए नाचाए मोरे कराए क्रंदन। यही जो हरि नाम है, कृष्ण नाम है, यही मेरे को कभी हंसा रहा है, कभी मेरे को नचा रहा है, कभी मेरे को क्रंदन करा रहा है। मैंने अपने गुरुदेव को जब यही कहा था, जो अभी भी वही चीजें मेरी चल रही हैं, उस समय भी प्रारंभ में भी यही हुआ था और वो निरंतर ही चल रहा है। मैंने जब उस समय अपने गुरुदेव को कहा था अपनी स्थिति के विषय में, तो उसको सुन करके मेरे गुरुजी ने मुझे क्या कहा, ये तो सुनी गुरु मोरे बलीला वचन। मेरे गुरुदेव ने मेरे को एक बात और बोल दी। उन्होंने क्या कहा था, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, यही तो स्वभाव है इस मंत्र का। मैंने जो तुम्हारे को मंत्र दिया कृष्ण नाम, इसका स्वभाव भी यही है। इसको अगर एक व्यक्ति ठीक ठीक रूप में, जैसा गुरुपाद पद्म कहते हैं, उस प्रकार से वास्तविक रूप में समझ करके कि भगवान जो है मेरे परम आराध्य हैं, वो परम तत्व हैं, वही सब समय लीला में व्यस्त रहने वाले हैं, परम प्रिय हैं। उनको यदि प्रेम पूर्वक कोई पुकारता है, जैसा गुरुपाद पद्म ने उसका संबंध करा दिया, उसी प्रकार से यदि इस महामंत्र को, भगवान के नामों का वो कीर्तन करता है, तो उससे क्या होता है, जो भी व्यक्ति इसका जप करे, जो भी व्यक्ति का अर्थ कोई भी क्यों ना हो, किसी भी उसका जो कौन सा शरीर, स्त्री का, पुरुष का, अथवा वो काला है, गोरा है, वो जगत के अनुसार पढ़ा लिखा है अथवा नहीं पढ़ा लिखा है, कैसा भी व्यक्ति कोई क्यों ना हो, जो भी व्यक्ति इसको गुरुपाद पद्म के वचन के अनुरूप इसका वास्तविक रूप में जप करता है, कीर्तन करता है, तो इस मंत्र का स्वभाव है ये वाला,
इसके द्वारा अपनी आप से ये क्रिया होती है। जैसे एक व्यक्ति अगर चंदन को लेकर के अपने शरीर पर लेपन कर ले, लेप बना करके उसका, तो अपनी आप से उसके शरीर पे में क्या हो जाएगा? ठंडक पहुंच जाएगी, अपनी आप से ठंडक पहुंचेगी। अथवा कोई व्यक्ति यदि शहद को खाए, पानी में मिला करके ले अथवा ऐसे ही चाट ले, तो अपनी आप से उसके शरीर में जैसे गर्मी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शहद का स्वभाव है कि वो उसमें गर्मी है, चंदन का स्वभाव है उसमें शीतलता है। इसी प्रकार से ये भगवान का जो नाम है, इसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव ही यही है कि जो व्यक्ति इसको ठीक ठीक रूप में ग्रहण करेगा, उसका क्या होगा? अपनी आप से ही उसका जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव, उसके हृदय में कृष्ण के प्रति बहुत प्रकार की भावनाएं एक के पश्चात एक, एक के पश्चात एक अपनी आप से उमड़ती ही जाएंगी। अपनी आप से होगा, कभी कृष्ण का स्मरण होगा, कभी कृष्ण मिल गए मेरे को अभी ऐसा प्रतीत होगा, कभी ऐसा प्रतीत होगा कृष्ण अभी बहुत दूर है, मुझे कभी मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। अलग अलग सब समय के लिए जो भावनाएं कृष्ण के प्रति प्रेम वाली भावनाएं वो उमड़ती ही जाएंगी। यही तो इस मंत्र का स्वभाव है। यदि कोई इसका ठीक ठीक रूप में अनुशीलन करे, जप करे, कीर्तन करे, तो उसके मन में ये सारा कुछ आएगा ही आएगा। ये उसका स्वभाव है कृष्ण मंत्र का। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। कृष्ण से संबंधित प्रेम यदि किसी के हृदय में आ जाए, यही क्या है? यही तो प्राप्त करने वाली सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। यही वस्तु ही परम पुरुषार्थ है। अर्थात यही तो सभी लोगों को चेष्टा करनी चाहिए, और तुम्हारे को वो प्राप्त हो गया, बहुत अच्छा है। तो तुमने बहुत जल्दी, बहुत सिंसियर होकर के इसका बिल्कुल वैसा ही शरण ले लिया, ऐसे ही अपने जीवन में इस नाम को उतार लिया जैसा मैं चाहता था। तुमने तो क्या किया? वैसे वाला कर लिया। ये जब प्रेम मिल जाता है ना, तब उस समय यही होता ही है। एक व्यक्ति को और कुछ सुहाता ही नहीं है, उसको और कुछ नहीं अच्छा लगता, उसको और कुछ चाहिए नहीं होता। फिर तुम जैसे तुम्हारा मन अभी किसी और चीज में नहीं जा रहा, ये ठीक ही बात है। इस मंत्र को ठीक ठीक रूप में इसके साथ संबंध होने से यही होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि तुम्हारे मन में कोई अब स्थान प्राप्त नहीं करेगा। तुम्हें उसमें से अब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वस्तु जो है एक व्यक्ति को ऐसे प्रेम के समुद्र में निमज्जित कर देती है, जिसके आगे और कोई भी वस्तु जो है वो बहुत फीकी पड़ जाती है। कृष्ण नामेर फल प्रेमा, इस मंत्र को ठीक ठीक रूप में समझ करके भावना के साथ में प्रार्थना करते हुए शरण लेकर के यदि कोई व्यक्ति जप करता है, इसका शरण ले लेता है, तो उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता ही होता है। भगवान के लिए, कृष्ण के लिए प्रेम आ जाता है। यही सारे शास्त्र कहते हैं, सारे शास्त्र भी यही कह रहे हैं। इसलिए भाग्य ते ही प्रेमा तुम्हारे करीला उदय, कृष्ण चैतन्य तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। वही कृष्ण प्रेम तुम्हारे हृदय में जो है वो उदित हो गया है। बड़ा अच्छा हुआ, तो तुम बड़े सौभाग्यशाली। प्रेमार स्वभाव करे चित्त तनु क्षोभ, जब प्रेम उत्पन्न होता है ना कृष्ण के प्रति, तब उस प्रेम के स्वभाव के कारण क्या होता है? चित्त जो है वो द्रवीभूत हो जाता है। चित्त और कठोर नहीं रहता,
चित्त सब समय कृष्ण की ओर दौड़ता है। वो उसमें एक अलग अलग प्रकार की भावनाएं उठती रहती हैं, क्षुब्ध होता है वो। और प्रेमार स्वभाव करे चित्त तनु क्षोभ, तनु अर्थात शरीर में भी अलग अलग प्रकार के विकार आते हैं। जब हृदय कृष्ण के साथ में मिल जाता है, उनके चरण कमलों में पहुंचता है, उनके गुणों के साथ में, उनके नाम के साथ में, उनके लीलाओं के साथ में जब चित्त का एक तानता हो जाता है, जब वो सचमुच में चित्त में आने लगते हैं, तब और तो कुछ आता नहीं हृदय में, वही आने से हृदय को कैसा कर देते हैं, एकदम से परम शांत, स्वच्छ, निष्काम, निर्मल ऐसे वाला बना देते हैं। चित्त जो है अलग प्रकार का हो जाता है। और साथ ही साथ में शरीर में भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। कभी आंसू आते हैं, मन में जो चल रहा है उसके साथ साथ शरीर में भी कुछ कुछ चीजें दिखाई देती हैं। कभी सुखी दिखाई देता है, कभी दुखी दिखाई देता है, कभी नाचने लगता है, कभी एकदम से शांत होकर बैठ जाता है। तो इसीलिए प्रेम के स्वभाव के कारण ही चित्त में भी और मन में भी इस प्रकार के जो क्षोभ हैं वो होते हैं। कृष्णेर चरण प्राप्ते उपजय लोभ, जल्दी जल्दी मन में लोभ होता है बहुत अधिक कि मेरे को श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए, श्री कृष्ण के रूप का दर्शन हो, उनकी बांसुरी सुनाई दे, उनके साथ में कुछ वार्तालाप हो जाए, वो मेरे को एक बार मिल करके हाथ पकड़ करके आलिंगन कर ले, मैं कोई सेवा करना चाहूं, मेरी सेवा को स्वीकार कर लें। ये सारा कुछ मन में आने लगता है। उनके परिकरों के साथ मेरा संबंध हो जाए, धाम का मेरे को वास्तविक दर्शन कभी हो जाए, उनके परिकर मेरे को अपने साथ में बिठा लें, मेरे को अपना बना लें। इस प्रकार का नाम करने पर, कृष्ण को पुकारने पर, कृष्ण के नाम का आश्रय लेने पर ये सारा जो लोभ है ये अपने हृदय में जागने लगता है। प्रेमार स्वभावे भक्त हासे कांदे गाए। प्रेम के स्वभाव के कारण एक व्यक्ति हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है। उन्मत्त हैया नाचे, लोक लज्जा त्याग करके उसके मन में अब कोई और दिखाई देता नहीं, उसको कोई और समझ आता ही नहीं, इसीलिए वो क्या करता है, उन्मत्त होकर के नृत्य करता है। इति उति धाये, कभी किसी और दौड़ता है तो कभी किसी और दौड़ता है। स्वेद कंप रोमांच अश्रु गदगद वैवर्णे, उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य। एतो भावे प्रेमा भक्त गणेरे नाचाए, कृष्णेर आनंदामृत सागरे बासाए। कह रहे कृष्ण नाम ये बड़ा प्रभावशाली है, ये साधारण नहीं है। कोई सचमुच में इसका आश्रय करे, इसका प्रभाव को देखे तो सही। जिसको भी ये नाम अपना लेता है उसके प्रभाव से एक व्यक्ति किस प्रकार का हो उठता है, उसमें सारे अष्ट सात्विक विकार आने लगते हैं। झूठ मूठ वाले नहीं, ढोंग वाले नहीं, केवल इस क्षणिक नहीं, इस संसार के लोगों से आसक्ति वाले संबंधों के कारण नहीं, बल्कि अप्राकृत जगत के प्रेममय जो सारे विकार वो सारे उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। भालो हैला, बड़ा अच्छा हुआ कृष्ण चैतन्य, तुम्हारा इस प्रकार का अवस्था हुआ।
तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया, तुम्हारा चित्त जो है एकदम से द्रवीभूत हो गया है, निर्मल हो गया है, तुम्हारे शरीर में अंग प्रत्यंग में भी ये सारे भाव उत्पन्न होने लग पड़े हैं। भालो भाईला पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ, तुम्हार प्रेमेते आमी होइलांग कृतार्थ, मैं भी कृतार्थ हो गया तुम्हारे जैसे शिष्य को प्राप्त करके। तुमने मुझे भी धन्य कर दिया, तुमने मुझे भी धन्य कर दिया। इस प्रकार से मेरे गुरुदेव ने कहा था और उन्होंने उपदेश किया था, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। तुम सब समय क्या करना, नाचना गाना, भक्तों के साथ में संकीर्तन करना। कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन, और तुम अन्यों को भी सभी को यही कहना कि सारे क्या करें, कृष्ण नाम का दान करें, कृष्ण नाम का कीर्तन करें, कृष्ण नाम का जप करें। तुम सबको यही उपदेश करते हुए चले जाना, सभी जगह जहां जाओ यही काम ही तुम करते रहना। ये तो बोली एक श्लोक सिखाइला मोरे, ये कह करके उन्होंने मुझे और भी एक श्लोक सिखाया था। वही श्लोक जो है वो क्या है, भागवतेर सार एई, वो भागवत का हरेर नाम सारे शास्त्रों का सार था। फिर मेरे गुरुदेव ने मेरे को एक और श्लोक सिखाया। जब मेरे को इस तरह का देखा, मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे जब कहा कि ठीक ही हुआ, मंत्र का वास्तविक जो फल है वो तुम्हारे को प्राप्त हुआ, तो उन्होंने फिर मेरे को एक और श्लोक सिखा दिया। तुम क्या करना, भागवत के एक श्लोक को अच्छी तरह से याद कर लो। एवं व्रता स्वा प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसत तथा रौ दति रौ तिगावत उन्माद वंश नित्यति लोक बाह्या। ये श्लोक मेरे गुरुदेव ने मेरे को उस समय और सिखला दिया। एक श्लोक मेरे को उन्होंने सिखलाया, बार बार यही श्लोक मेरे गुरुदेव मेरे सामने बोलने लगे, बड़े आनंद के साथ में बोलने लगे। जो श्लोक अभी हमने सुना, इसको अब हम लोग कल आगे श्रवण करेंगे, इसका अर्थ क्या है और महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती जी को उपलक्ष्य करके हम सब लोगों को क्या कह रहे कि क्या करना कर्तव्य है। कल आगे इसको श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरु